शेर और भालू की कहानी। एक घना जंगल था जहाँ हर प्रकार के जानवर रहते थे। उनमें से दो खास दोस्त थे, शेर और भालू। शेर अपनी ताकत और साहस के लिए मशहूर था, वहीं भालू अपने बड़े शरीर और मीठे स्वभाव के कारण सभी जानवरों का प्रिय था। दोनों की दोस्ती पूरे जंगल में प्रसिद्ध थी और वे अक्सर एक साथ घूमने निकलते और जंगल के नज़ारे देखते। एक दिन शेर और भालू को जंगल में एक बड़ा सा तरबूज मिला। दोनों उसे देखकर खुश हो गए, लेकिन फिर सवाल उठा कि आखिर इस तरबूज को खाएगा कौन। दोनों में ये तय नहीं हो पा रहा था कि इस तरबूज पर किसका हक है। शेर बोला, मैं तो जंगल का राजा हूँ, इसलिए ये तरबूज मेरा होना चाहिए। भालू ने भी अपनी बात रखते हुए कहा, लेकिन मैं भी यहाँ का निवासी हूँ और हम दोस्त भी हैं, इसलिए मुझे भी इसका हिस्सा मिलना चाहिए। बहस बढ़ती जा रही थी और दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तभी पास से एक चालाक लोमड़ी गुजर रही थी। उसने उनकी बहस सुनी और तुरंत ही दोनों के पास पहुंचकर कहा, तुम दोनों इस तरबूज के लिए क्यों लड़ रहे हो? तुम चाहो तो मैं इसका समाधान कर सकती हूँ। शेर और भालू ने उसकी बात मानी। लोमड़ी ने तरबूज को दो हिस्सों में बांटने का सुझाव दिया। उसने कहा, मैं इसे दो बराबर हिस्सों में काट देती हूँ और तुम दोनों एक एक हिस्सा ले सकते हो। ये बात सुनकर दोनों खुश हो गए, लेकिन चालाक लोमड़ी ने एक चाल चली। उसने तरबूज को ऐसे काटा कि एक हिस्सा बड़ा और दूसरा छोटा हो गया। फिर उसने कहा, माफ करना, हिस्से बराबर नहीं हुए। उसने बड़े हिस्से में से एक टुकड़ा खाया और उसे छोटा कर दिया। अब दूसरा हिस्सा बड़ा लगने लगा, तो उसने फिर से दूसरा हिस्सा काटकर खा लिया। इस तरह लोमड़ी धीरे धीरे तरबूज खाती रही और शेर और भालू एक दूसरे की तरफ देखते रह गए। अंत में लोमड़ी ने लगभग पूरा तरबूज खा लिया और वहां से चली गई। शेर और भालू अपनी मूर्खता पर पछताने लगे कि कैसे उनकी दोस्ती पर शक करके वे दोनों अपने हिस्से से भी हाथ धो बैठे। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि मित्रों के बीच लड़ाई और ईर्ष्या से फायदा किसी और का हो सकता है। बेहतर है कि मिल बांटकर हर चीज का आनंद लिया जाए और मित्रता को बनाए रखा जाए। भालू और शेर दोनों अब समझ गए थे कि उनकी नासमझी ने उन्हें धोखा खाने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने एक दूसरे से माफी मांगी और तय किया कि आगे से वे छोटी छोटी चीजों पर बहस नहीं करेंगे और अपनी दोस्ती का सम्मान करेंगे। कुछ दिन बाद जंगल में एक और घटना घटी। इस बार दोनों दोस्तों ने मिलकर एक बड़े फल को देखा। इस बार शेर और भालू को पहले की घटना याद थी, इसलिए उन्होंने बिना किसी बहस के उस फल को बराबर बराबर बांटने का निर्णय लिया। जैसे ही वे फल का आनंद लेने लगे, जंगल के अन्य जानवरों ने ये देखा और उनकी समझदारी की तारीफ की। सभी जानवरों ने उनकी दोस्ती और समझदारी से एक सीख ली कि किसी भी परेशानी का हल शांति और समझदारी से निकाला जा सकता है, न कि लड़ाई झगड़े से। इस घटना के बाद शेर और भालू की दोस्ती और भी गहरी हो गई। अब वे जंगल में एक मिसाल बन गए थे कि सच्ची मित्रता में कभी शक या स्वार्थ नहीं होना चाहिए। कहानी का मुख्य संदेश यह है कि झगड़े और ईर्ष्या से किसी को लाभ नहीं होता। मित्रता में समझदारी और मिल बांटकर चलने की भावना होनी चाहिए, तभी सच्चा सुख और आनंद मिलता है।